भारत के टॉप आईआईटी से खबर आती है कि आईआईटी बॉम्बे में इस साल 33,000 से लेकर 50,000 रुपए महीने के पैकेज की नौकरी मिली है। बाकी जगह से पढ़कर निकल रहे छात्रों को किस तरह की नौकरी मिल रही होगी। आईटी सेक्टर की शुरुआती सैलरी का हाल तो और बुरा है। अब इतने कम पैसे की सैलरी में कौन कार खरीदेगा। 7,80,000 कारें शोरूम में खड़ी हैं, कोई खरीदने वाला नहीं। अगर देश में पर्यावरण को लेकर जागरूकता इतनी बढ़ गई है कि लोग कार नहीं खरीद रहे हैं, तब तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी भी सेगमेंट की कार नहीं बिक रही। इसमें तो इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं। डीलर संघ फाडा का कहना है कि उन्हें अब उम्मीद नहीं कि त्योहारों के मौसम में भी कारें बिकेंगी। जुलाई में खबर आई कि कारें नहीं बिक रही हैं। अगस्त का डाटा आया कि नहीं बिक रही हैं। केवल प्राइवेट कारें नहीं, कमर्शियल वाहनों और ट्रैक्टर की बिक्री में भी कमी आई है। दुपहिया वाहनों की बिक्री में भी सुस्ती की बात पढ़ने को मिलती है। कुछ तो है कि डीलर संघ चिंताजनक बता रहा है कि कारें बिक नहीं रही। ऐसा क्यों है? आईआईटी बॉम्बे में इस साल छात्रों को जो नई नौकरियां मिली हैं, उनका हाल बुरा क्यों है? 6 लाख सालाना, 4 लाख सालाना की नौकरी मिल रही है। महीने की सैलरी 35,000 भी नहीं, 50,000 भी नहीं। इतने कम की नौकरी मिल रही है भारत के टॉप आईआईटी से पढ़ने के बाद, वह भी सभी को नहीं मिल रही है। इस हाल में नए लोग तो कार नहीं खरीदेंगे, खर्चा चल जाए किसी तरह बहुत है। अनिंद्यो चक्रवर्ती ने क्विंट में लिखा है कि जिन कारों की पहचान मिडिल क्लास कारों से की जाती है, उनकी बिक्री में भयंकर गिरावट आई है। अमीर लोग एसयूवी जरूर खरीद रहे हैं, इसलिए एसयूवी के सेगमेंट में टेढ़ी मेढ़ी दाएं बाएं से फूली हुई भीमकाय कारें लॉन्च हो रही हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा है, उन्हीं के पास पैसा है, वही खरीदें। कई साल से मिडिल क्लास काम किए जा रहा है और आर्थिक क्षमता उसकी वहीं की वहीं है। इसलिए आजकल लोग टैक्स को लेकर करा रहे हैं, खूब बात करते हैं, धर्म का नाम लेना छोड़ दिए हैं और ट्विटर पर दिन भर टैक्स करते रहते हैं। मिडिल क्लास अब और नहीं झेल पा रहा है, इसलिए चारों तरफ से टैक्स की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। मिडिल क्लास को सोचना चाहिए कि जब कॉरपोरेट का टैक्स घटाया गया, तब वो कहां था, क्या कर रहा था? मैं बताता हूं। वो धर्म की राजनीति के पीछे सनका हुआ था। फायदा किसका हुआ? कॉरपोरेट का। कैसे? 2019 में मोदी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 26% कर दिया, जो यूपीए के समय 35% था। प्याज के बारे में बता देता हूं, सबसे अधिक खपत प्याज की पंजाब में होती है। 2 महीने में यहां प्याज के दाम 35 से बढ़कर 56 रुपए किलो हो गए। दिल्ली में 60 से 70 रुपए किलो है। इसलिए भारत सरकार ने तय किया कि दिल्ली में 24 जगहों पर मोबाइल वैन से प्याज बेचेगी। मिडिल क्लास मर सा गया है, राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। राजनीति की जगह वह धर्म की राजनीति ज्यादा करता है, जिससे उसे काफी लाभ भी मिला है, आत्मसंतुष्टि मिली है, उससे गर्व हो रहा है आजकल। अब तो उसके बच्चों के लिए गौ रक्षक बनने का विकल्प आ गया है। धर्म की राजनीति अगर नहीं होती, गौ रक्षा नहीं का मुद्दा नहीं होता, एंटी मुस्लिम बातें नहीं होती, तो मिडिल क्लास को 10 साल तक इतनी खुशी नहीं मिलती। जरा अपने शहर में झांक लीजिए, अस्पतालों में जाकर देख लीजिए और पढ़ाई लिखाई का हाल जान लीजिए। यह सारी जानकारी हमने बिजनेस अखबारों से ली है। हमारे वीडियो से यही फायदा है, कई अखबार पढ़ने का समय बच जाता है। करीब 8 लाख कारें बिक नहीं रही हैं। डीलर त्राहिमाम कर रहे हैं कि कंपनियों से कारें लेकर तो आ गए हैं, मगर उनके शोरूम से कारें जा नहीं रही।